इस विधि से सिद्धि कुंज का स्त्रोत के पाठ मात्र से मिलता है दुर्गा सप्तशती का पूर्ण फल। जगदम्बा बरसाती हैं कृपा। नमस्कार मित्रों, राम जानकी मंदिर चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि सिद्धि कुंज का स्त्रोत का पाठ कैसे करें जिससे हमें इसका पूर्ण लाभ मिल सके। लेकिन इससे पहले मंत्र सिद्धि क्या होती है, इसके क्या लाभ और क्या नुकसान होते हैं। बहुत से लोग इसको हल्के में लेते हैं, लेकिन यह मंत्र बहुत शक्तिशाली होते हैं। इनको हम दो श्रेणियों में बांट सकते हैं, पहला सात्विक और राजसिक और दूसरा तामसिक। बहुत लोग इसको 3 श्रेणियों में रखते हैं, लेकिन हम इसको 2 श्रेणियों में रखेंगे, क्योंकि जब आप सात्विक और राजसिक प्रकृति वाले मंत्र का जाप करते हो तब आपको नुकसान का खतरा बहुत कम रहता है। और अगर आपको कोई तामसिक साधना यानी ऐसी कोई मंत्र तंत्र लेते हो जिससे आपको लाभ भी बहुत जल्द मिलेगा और आपका नुकसान भी बहुत अधिक होगा। मंत्र सिद्धि क्या होती है? मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि जब शिव भगवान को लगा कि कलयुग में मंत्र शक्ति का गलत उपयोग होगा तो शिव जी ने सारे मंत्र की साधना को खत्म कर दिया, सभी मंत्रों को क्लिक कर दिया। और जब भी कलयुग में किसी को भी कोई भी मंत्र की शक्ति जगानी होगी तो 1,51,000 मंत्र जप की साधना करनी पड़ेगी, तभी मंत्र वापस जागृत होगा। यानी मंत्र देवता आपको सिद्धि देने के बाद बद्ध हो जाएंगे। और आप मंत्र सिद्ध करने से पहले आपको संकल्प लेना अति आवश्यक है। यानी आपको संकल्प लेना होगा कि आप मंत्र को किस काम के लिए जागृत करना चाहते हैं। फिर संकल्प के बाद ही मंत्र जाप की शुरुआत करें। साधना के दौरान मंत्र देवता आपकी परीक्षा भी लेंगे। अगर आप कोई मंत्र किसी के अच्छे के लिए सिद्ध कर रहे हो तो आपकी परीक्षा आसान होगी, किंतु अगर आप किसी की बुरा करने हेतु मंत्र जाप कर रहे हो तो आपकी परीक्षा भी उग्र होगी। लेकिन आपने साधना कर ली तो मंत्र देवता आपको उस काम के लिए अवश्य सिद्धि प्रदान करेंगे। 2 सिद्धि का आमना सामना। मित्रों, जब आप उस सिद्धि का उपयोग किसी के अच्छे के लिए कर रहे हैं पर आप जिसका अच्छा चाहते हैं उस इंसान का कोई बुरा चाहता है, तब क्या होता है इसे समझते हैं। जब एक इंसान अपनी सिद्धि का गलत उपयोग करता है किसी इंसान का बुरा करने के लिए और वह इंसान उस पर गलत क्रियाएं करता है, अगर आपको लगता है कि आपको मंत्र का उपयोग करके उस क्रिया को काट सकते हो तो रुकिए, ऐसी गलती कभी मत कीजिएगा। अगर जो गंदी क्रिया करता है उस इंसान ने वह सिद्धि 10 लाख मंत्र के जप करके हासिल की होगी। जब आप अपनी सिद्धि की मदद से उस क्रिया को काटने जाएंगे जो कि आपकी सिद्धि अभी 1,51,000 मंत्रों से सिद्धि होगी, तो सामने वाले की सिद्धि आपकी सिद्धि को खा जाएगी। मतलब ऐसा समझिए कि आपके द्वारा किया गया जब वापस शून्य हो जाएगा, आपको वापस सिद्धि करनी पड़ेगी। तो मंत्र जाप के समय इन सभी बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए, अन्यथा आप मंत्र जाप करते रहेंगे और आपको कुछ हासिल भी नहीं होगा। अब चलिए सिद्धि कुंजिका का पाठ कैसे करना है उसको जानते हैं। मित्रों, कुंजिका से तात्पर्य है चाबी, जिससे हम ताले को खोलते हैं। और हर व्यक्ति अपने जीवन में ताले और चाबी का उपयोग करता है। खास तौर पर ताले और चाबी का उपयोग अमूल्य वस्तु जैसे पैसा, सोना, चांदी, गहने, जवाहरात आदि अमूल्य रत्नों को चोर से सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। इसी प्रकार जब भगवान शिव जी ने दुर्गा सप्तशती की शक्ति को देखा, इसमें निहित अमूल्य ऊर्जा को देखा, तब उनको लगा कि इसको सुरक्षित करना अति आवश्यक है। वे जानते थे कि आने वाले युग में मनुष्य बहुत ही लोभी, स्वार्थी, दुष्ट और अहंकारी होगा, जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए अहंकारवश इसको दुरुपयोग जरूर करेंगे। उसी उद्देश्य से शिव जी ने सिद्धि कुंजिका से दुर्गा सप्तशती को लॉक कर दिया। कुंजिका स्त्रोत के बिना दुर्गा सप्तशती का पाठ का फल पूर्ण नहीं मिलता। जिस तरह बिना चाबी से हम ताले को नहीं खोल सकते और जब तक ताला नहीं खोलेगा तब तक तिजोरी में रखे धन को भी हम नहीं पा सकते, इसी तरह सिद्धि कुंजिका स्तोत्र के बिना दुर्गा सप्तशती में निहित शक्ति को आप नहीं पा सकते।
यह दुर्गा सप्तशती से प्राप्त शक्ति को जगाने का कार्य करता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का अर्थ है कि पूर्णता का ऐसा गीत जो वृद्धि के कारण अब छिपा हुआ नहीं। पुजारियों के अनुसार सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ से व्यक्ति दुर्गा जी की कृपा सहज रूप से प्राप्त कर लेता है और इसके जीवन में आने वाली समस्याओं से माता जगदम्बा उसी मुक्ति दिला देती हैं। कई जानकारों का कहना है कि जिस व्यक्ति के पास संपूर्ण दुर्गा सप्तशती चंडी पाठ का समय नहीं है तो वह केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करके भी पूरी दुर्गा सप्तशती के पाठ का फल प्राप्त कर सकता है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र की महिमा भगवान शंकर कहते हैं, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने वाले को देवी कब्ज, अर्कला, कीलक, रहस्य, सुक्त, ध्यान, न्यास और यहाँ तक की अर्चना भी आवश्यक नहीं है। केवल कुंजिका के पाठ मंत्र से दुर्गा पाठ का फल प्राप्त हो जाता है। सिद्ध कुंजिका के पाठ मंत्र से मरण, मोहन, वशीकरण, स्तंभन और उच्चाटन आदि उद्देश्यों की एक साथ पूर्ति हो जाती है। इसमें स्वर व्यंजन की ध्वनि है, योग और प्राणायाम है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र को अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ की विधि जानकारों के अनुसार रात्रि और गुप्त नवरात्रि में इसका नियमित पाठ विशेष फलदायी होता है। कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने के लिए एक विधि है। यदि आप इसका पालन करते हुए कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपको अति शीघ्र मनोवांछित फल मिल जाएंगे, क्योंकि कुंजिका स्तोत्र का पाठ विशेष रूप से संधिकालीन यानी वह समय जब एक तिथि समाप्त हो रही हो और दूसरी तिथि आने वाली हो उसी में किया जाना चाहिए। विशेष रूप से जब अष्टमी तिथि और नवमी तिथि की संधि हो तो अष्टमी तिथि के समाप्त होने से 24 मिनट पहले और नवमी तिथि के शुरू होने से 24 मिनट बाद तक जो कुल 48 मिनट का समय होता है इसी समय करें, क्योंकि उस दौरान ही माता ने देवी चामुंडा का रूप धारण किया था और चंडमुंड नाम के राक्षसों का वध किया था। इस दौरान ही कुंजिका स्तोत्र का पाठ करना सर्वोत्तम फल माना जाता है। यह समय नवरात्रि का सबसे शुभ समय भी माना गया है, क्योंकि इसी समय के समाप्त होने के बाद देवी वरदान देने के तत्पर होती हैं। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते समय इसका ध्यान रखना चाहिए कि चाहे आप कितने भी थक जाएं, लेकिन जब पाठ कर रहे हैं तो पाठ बंद नहीं करना चाहिए। जैसे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ दिन में किसी भी समय किया जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से ब्रह्म मुहूर्त के दौरान इसका पाठ करना सबसे अधिक प्रभावशाली माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय होने से 1 घंटा 36 मिनट पहले प्रारंभ होता है और सूर्य देव के समय से 48 मिनट पहले ही समाप्त हो जाता है। इस प्रकार यह कुल 48 मिनट का समय होता है। हर स्थान के लिए सूर्य उदय का समय में अंतर होता है, इसलिए यदि आपको अपने स्थान का समय नहीं मालूम है तो साधारण तंत्र का पाठ करना चाहिए। इसको सुनना भी पूर्ण फलदायक होता है। वैसे तो आप अपनी सुविधा अनुसार किसी भी प्रकार से सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, लेकिन यदि आप लाल आसन पर बैठकर और लाल रंग के कपड़े पहनकर यह स्तोत्र पढ़ते हैं तो आपको इसका और भी अधिक फल प्राप्त होता है, क्योंकि लाल रंग देवी दुर्गा को अत्यंत प्रिय है। यदि किसी विशेष कार्य के लिए आप कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार के दिन प्रारंभ करना चाहिए और पाठ संकल्प लेकर ही शुरू करना चाहिए। जितने दिन के लिए आपने पाठ करने का संकल्प लिया था उतने ही दिन पाठ करने के बाद माता को भोग लगाकर छोटी कन्याओं को भोजन कराएं और उनके चरण छूकर आशीर्वाद लें। समुचित मंत्र है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे। सामान्य रूप से हम इस मंत्र का पाठ करते हैं, लेकिन संपूर्ण मंत्र केवल सिद्ध कुंजिका स्तोत्र में देखने को मिलता है। संपूर्ण मंत्र यह है ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम ग्लूम हुम क्लीं जो सुरु जुलाय जुलाय जुल जुल प्रजुल प्रजुल, ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे जुलाय हम सम लम छम फट स्वाहा। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ अत्यंत सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। प्रतिदिन की पूजा में इसको शामिल कर सकते हैं, लेकिन यदि अनुष्ठान के रूप में या किसी इच्छा प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो आपको कुछ सावधानी रखनी होगी। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ने से
पहले हाथ में अक्षत पुष्प और जल लेकर संकल्प मन में ही देवी माँ को अपनी इच्छा कहें। जितने पाठ का एक साथ 1, 2, 3, 5, 7 या 11 कर सकें उसका संकल्प करें। अनुष्ठान के दौरान माला सामान्य रखें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत के अनुष्ठान के दौरान जमीन पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करें। प्रतिदिन अनार का भोग लगाएं। लाल पुष्प देवी भगवती को अर्पित करें। सिद्ध कुंजिका स्त्रोत में 10 महाविद्या 9 देवियों की आराधना, घी का दीपक दाएं तरफ और सरसों के तेल का दीपक बाएं तरफ रखें, अर्थात दोनों दीपक जलाएं। यह पाठ आपको आपकी दिनचर्या में जरूर करना चाहिए। प्रतिदिन अवश्य करें, जिससे आपको अधिक लाभ होगा। लेकिन आप बिना संकल्प ले या किसी कामना को न बोलकर किया जाए तो और भी अधिक लाभदायक होता है। माँ जगत जननी से हम यही कामना करेंगे, इस नवरात्रि में आप सभी की इच्छाएं पूर्ण करें माँ दुर्गा, और सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं।